नमस्कार। तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल की लड़ाई से आप लोग वाकिफ होंगे। सुप्रीम कोर्ट पर इस मामले पर भाजपा के लोगों ने न जाने कितने गंभीर आरोप लगाए, शक्तियों पर सवाल खड़े किए, तानाशाही का पूरा इस्तेमाल किया गया। लेकिन कहते हैं ना कि कितना भी डराने की कोशिश कर लो, सच को छुपा नहीं सकते हो। तो ऐसा ही हुआ है। तो भाजपा के साथ ऐसा ही हुआ है। राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के आगे घुटने टेक दिए हैं। जी हाँ, तमिलनाडु में राज्यपाल आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव एक बार फिर सुर्खियों में है। और राज्यपाल ने हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट से क्या डर गए। ऐसा हम नहीं बल्कि एक रिपोर्ट भी कह रही है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में साफ अक्षरों में लिखा है। क्या लिखा है अदालत का डर काम कर गया। तमिलनाडु के राज्यपाल ने मंजूर किए 2 विधेयक तो सीएम स्टालिन ने कसा तंज। अब हर कोई मानने के लिए तैयार है कि भाजपा के लोगों ने न जाने झुंड में आकर सुप्रीम कोर्ट को क्या कुछ नहीं कहा, कितना बुरा भला कहा। भाजपा के वो सांसद याद कीजिए जिन्हें अभी डेलीगेशन का हिस्सा बनाया गया है, विदेश में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। न जाने सुप्रीम कोर्ट में कितने सवाल खड़े किए थे, जिन्होंने अपने ही देश के लोगों को और सुप्रीम कोर्ट को दंगा भड़काने वाला तक बता दिया था। ये सांसद है निशिकांत दुबे। ये निशिकांत दुबे क्या कहते थे देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब ही नहीं है। इसे बंद कर देना चाहिए। आज इनकी बोलती बंद है जो ऐसा कह रहे थे। निशिकांत दुबे को छोड़िए, माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर ध्यान दीजिए। उनके बयानों से भी आप वाकिफ होंगे। जगदीप धनखड़ ने भी तो सुप्रीम कोर्ट पर सवालों की बौछार कर डाली थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था, संविधान का अनुच्छेद 142 एक ऐसा परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास 24 घंटे मौजूद रहता है। देश में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि आप राष्ट्रपति को निर्देश दें। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार किसने दिया और वो किस आधार पर ऐसा कर सकते हैं? ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान थे, लेकिन माननीय भूल गए हैं कि संविधान का अनुच्छेद 142 ही सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वे पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी मामले में क्यों ना हो। ध्यान दीजिए, किसी भी मामले में क्यों ना हो, लेकिन सवाल सुप्रीम कोर्ट पर भाजपा द्वारा खड़े किए गए। अब ये सब छोड़िए, मैदान में तो खुद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कूद पड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछ डाले थे। खुद मैदान में आकर सुप्रीम कोर्ट पर एक एक करके 14 सवाल दागे गए थे, जिस पर तमिलनाडु मुख्यमंत्री ने भी तंज कसा था। भाजपा से 3 सवाल कर दिए थे। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में पूछा कि राज्यपाल के लिए फैसला लेने की समय सीमा तय किए जाने पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? क्या बीजेपी विधेयक पर सहमति देने में बेमियादी विलंब की अनुमति देकर राज्यपाल की तरफ से टालमटोल को वैधानिक स्वरूप देना चाहती है? क्या केंद्र सरकार गैर भाजपा शासित विधानसभाओं को शक्तिहीन करना चाहती है? भाजपा ने साम दाम दंड भेद का न जाने कितना इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में जीत तमिलनाडु सरकार की हुई। उपराष्ट्रपति, सांसद और राष्ट्रपति ने जो शब्द कहे थे, आज वो चुप, जिस पर अब एक बार फिर तमिलनाडु मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तंज कसते हुए कहा है कि ये कदम सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण उठाया गया है। इन विधेयकों में एक ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी को नियंत्रित करने से संबंधित था, जबकि दूसरा शिक्षा क्षेत्र में सुधारों को लागू करने से जुड़ा है। ये विधेयक लंबे समय से राजभवन में लंबित थे, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा था, जिसके कारण सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव बढ़ गए थे। जानकारी के लिए अब आपको बता दें
कि पिछले कुछ महीनों में डीएमके सरकार ने बार बार आरोप लगाया कि राज्यपाल संवैधानिक प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं, वो विधेयक को पास नहीं होने दे रहे हैं। इन विधेयक को मंजूरी न देने के कारण सरकार को मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था और अब तो एमके स्टालिन की जीत हो जाती है और एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया भाजपा पर देते हुए कहा, राज्यपाल को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की ताकत का एहसास हो गया। अगर वो पहले ही संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते तो ये नौबत नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि राज्यपाल का रवैया तमिलनाडु की जनता के हित के खिलाफ था और इससे सरकार के विकास कार्यों में देरी आ रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अब राज्यपाल को चेता दिया है कि आप ऐसे विधेयक को नहीं रोक सकते हैं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। जहां एमके स्टालिन ने तंज कसा तो वहीं सफाई में राज्यपाल भी सामने आया। आपको बता दें, राज्यपाल के कार्यालय ने दावा किया कि विधेयक की मंजूरी से पहले उनकी गहन समीक्षा की गई थी। कार्यालय के एक बयान में कहा गया था कि राज्यपाल ने विधेयक को संवैधानिक दायरे में जांचने के बाद ही स्वीकृति दी है। हालांकि डीएमके और अन्य विपक्षी दलों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ये कदम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद हुआ है। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट से बचने की एक रणनीति थी। विपक्षी नेता और डीएम के समर्थकों ने इसे जनता की जीत करार दिया है, जबकि बीजेपी बार बार दबाव डाल रही है कि ऐसा नहीं है। राज्यपाल के पक्ष में भाजपा बयान देते हुए कह रहे हैं उन्होंने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन किया है। इस घटना ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे पर एक नई जो बहस है वो छेड़ी तो है, लेकिन इसी के साथ साथ एक बड़ा फैसला है। आपको बता दें, ये साफ हो जाता है कि लंबे समय से लगातार दबाव बनाने की जो कोशिश की जा रही थी, इस पर सरकार की अब जीत हुई है। सरकार की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने रुख किया और अपनी सुनवाई में आखिरकार भाजपा को सबक सिखा दिया। साउथ की राजनीति में अभी तक भाजपा लंबे समय से सिर्फ सब्र का घूंट ही पी रही है और इस फैसले के बाद साबित हो गया कि यूपी, बिहार जैसे राज्यों में आप विपक्ष पर हमला बोल सकते हैं, आप हिंदू मुस्लिम के आधार पर सत्ता को तोड़ सकते हैं या सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन साउथ की राजनीति में अपना दबाव नहीं बना सकते हैं और इस एक फैसले ने साबित कर दिया है। बहरहाल तमिलनाडु विवाद लगभग खत्म होना यहाँ पर उनका नजर आ रहा है। अब विपक्ष अन्य मुद्दों पर लगातार भाजपा को घेरने में लगा हुआ है, जैसे कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का इस पर राजनीति करना हो या फिर सैनिकों का अपमान करते हुए उनकी जो वेशभूषा है वो पहनना हो। अब देखना होगा कि राज्य सरकार और राज्यपाल की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष का साथ एमके स्टालिन के हक में फैसला सुनाया। अन्य मामलों में जिसमें भाजपा लगातार विपक्ष पर दबाव बना रही है, अन्य धर्मों पर हमला बोल रही है, कि ऐसे में सुप्रीम कोर्ट वहां भी एक फैसला विपक्ष के हक में, जनता के हक में सुनाएगा। अब एक बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, वक्फ संशोधन कानून का। आखिरकार वक्फ संशोधन कानून पर क्या फैसला आएगा? क्या भाजपा के तानाशाह का अंत होगा या फिर नहीं? बड़ा सवाल है। लेकिन आपको क्या लगता है, जहां तमिलनाडु सरकार की जीत सुप्रीम कोर्ट में हुई है, क्या बोलती भाजपा के लोगों की बंद हो गई है और ऐसे ही अन्य मामलों में भी भाजपा की बोलती बंद होती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज। धन्यवाद।